नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर। और आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत खास है क्योंकि आज के सेशन में हम उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि 2026 में या उसके बाद अपने सीयूटी एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन के पहले उसके सिलेबस के बारे में, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करने के पहले। ठीक है, तो आज हम हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस सेशन को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सेशन बहुत 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 आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा ये है कि आज के सेशन में हम आपसे सीयूटी मैथमेटिक्स 2026 का जो एग्जाम पैटर्न है, मार्किंग स्कीम है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करें या मार्किंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं 50। ठीक है, और इस 50 क्वेश्चंस में से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी नेचर के होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पैटर्न अभी रिसेंटली जो है चेंज हुआ है। इसके पहले जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी आपको बस ये याद रखना है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब बात ये करते हैं कि 50 क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में फर्दर दो सेक्शंस होते हैं, बी1 एंड बी2। अब अगर आप कोर मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप बी1 लेंगे, और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप बी2 चूज करेंगे। यानी कि सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है, वो कॉमन है, और यहां से जो आपसे पूछे जाते हैं सवाल वो 15 सवाल पूछे जाते हैं, और ये 15 सवाल कॉमन सिलेबस से पूछे जाते हैं। यानी कि आप कोर मैथमेटिक्स वाले हैं या अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं, सेक्शन ए दोनों के लिए कंपलसरी है। दोनों को वो 15 क्वेश्चंस करने हैं, और ये 15 क्वेश्चंस उन दोनों स्ट्रीम्स के कॉमन सिलेबस से पूछा जाता है। ठीक है, सिलेबस क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा। सेक्शन बी में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में दो सेक्शंस होंगे, बी1 बी2। कोर मैथमेटिक्स वाले बी1 करेंगे और अप्लाइड वाले बी2 करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगर आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 5 नंबर, अगर गलत किया तो -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा, यानी 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट टू हाई के बीच में रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर बहुत टफ आता है या पेपर बहुत इजी आता है। पेपर ठीक ठाक आता है, बट यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन ही एकमात्र एग्जामिनेशन है 12th के बाद जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये पेपर हर एक बच्चे को देना ही देना है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई के बीच में रहेगा, और आपको सिंसियरली इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 2026 में अपने सीयूटी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट स्कोर जो है वो अचीव करें, तो उसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट मेंटर से सेशंस बुक कर सकते हैं। वन ऑन वन सेशंस होते हैं, और उस सेशंस में हम आपसे क्या क्या डिस्कस करते हैं। हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, हम आपसे स्मार्ट प्रेप स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको बताते हैं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बूस्टअप हो जाती है। इस सेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उसको क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सर सेक्शन ए जो कि कॉमन टू ऑल आपने बोला था, उसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस में भी बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अलजेब्रा, जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आता है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल पूछे जाते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ट्रांसपोज एडजॉइंट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब ये हो गया कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, या दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसका ध्यान रखना है, और उनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो आप यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर सीखते हैं।
फिर आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको इस सेक्शन के थ्रू आप पढ़ेंगे उसे। फिर साथ में कोफैक्टर क्या होता है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको निकालना हो, या कोई 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं है ये चेक करना है, या अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है उसमें से किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता है वो निकालना है, तो उसमें भी आप यहाँ पर इसके फॉर्मूले को यहाँ पर डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किस किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बराबर, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब उसमें किसी पोजीशन पे एक नंबर लिखा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में एक एक्स या वाई लिखा होगा, आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या है। तो इस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, ट्रांसपोज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है ना, को फैक्टर हो गया, माइनर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पर बेस्ड सवाल पूछा पूछा जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन स्पेशली जो सेकंड ऑर्डर के जो डेरिवेटिव है उन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल फंक्शंस के ऊपर आपको उनका इंटीग्रेशन निकाल के बताना होता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी कि आपको सेम सिंपल फंक्शन दिया हुआ है बट आपको उसका इंटीग्रेशन तो करना ही है, बट आपको उसमें लिमिट भी पुट करनी है, तो इसका मतलब उसको इवेलुएट करना है, उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है, माइनस ए से ए लिमिट है, जीरो से टू ए लिमिट है, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए माइनस एक्स हो जाएगा, तो इस तरह की कुछ चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें तो एरिया अंडर दी कर्व के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। अब एरिया अंडर दी कर्व में लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन हो रहा है, पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, या पैराबोला और पैराबोला का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वहां पर जो एरिया उन दोनों के बीच में, दोनों कर्व के बीच में लाई करेगा, उसका एरिया आपको इवेलुएट करना होता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, खासतौर पे हम बात कर रहे हैं कोर मैथमेटिक्स B1, है ना, जो B1 में जो कोर मैथमेटिक्स वाले जो चूज करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो सिलेबस है वो क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो सेक्शन था वो कॉमन सिलेबस था, वहां पर बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि कॉमन बहुत कम पार्ट होगा दोनों में एज कम्पेयर टू जो ओवरऑल सिलेबस है, बट यहाँ पर आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन फंक्शन से आपको सवाल पूछे जाते हैं, तो टॉपिक का नाम है रिलेशन फंक्शन, वहां से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रिलेशन एंड नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, तो वो आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस जो है उसके ऊपर आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में रिलेशन है, फंक्शन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, यानी कि साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप का फंक्शन रहेगा, और आपको उसकी डोमेन और उसका रेंज जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जब आप रिलेशन पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये चेक करने के लिए भी पेपर में आता है, या बताने के लिए आता है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। और अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के ऊपर भी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो उनके ग्राफ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अलजेब्रा में अगर हम मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर सवाल, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स या टाइप ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ट्रांसपोज हो गया, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेक्शन ए में भी था, तो सेक्शन ए में भी इसके ऊपर बेस सवाल पूछा जा सकता है और सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। और अगर आप पिछले 3-4 साल का पेपर देखेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा यार एक्चुअली में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो यहाँ पर
सवाल बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा इसका वेटेज देखने को मिला है अभी पिछले 3 सालों में। ठीक है, अगर हम बात करें तो एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज हो गया, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है ना। उसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू थ्री का मतलब है कि 3 by 3 का मैट्रिक्स मैक्सिमम है ना, उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोल सकता है, या उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस आपसे बना के पूछ सकता है। अगर हम बात करते हैं कैलकुलस में, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बेस सवाल आते हैं, यानी कि आपको चेक करना होता है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल के, तो आपसे बोलेगा कि फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में ऐसा है और इस इंटरवल में ऐसा है, और आपसे बोला है फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो बताओ इस के की वैल्यू क्या होगी। उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज के ऊपर सवाल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर, मैक्सिमम मिनिमम के ऊपर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रल्स में काफी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उसे आपको थोड़ा सा डिस्कवर करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ इंटीग्रल्स, वो यहाँ पर कवर होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, खास तौर पे ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पिछले साल डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना था, यानी एक पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग का ही सवाल पूरा आ चुका था उसमें। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से देखना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हो गया, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आपसे क्या बोल सकता है, कोऑर्डिनेट बता दो। तो ये इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एलपीपी एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग टॉपिक होता है, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है। यहाँ से जो सवाल आते हैं बहुत इजी आते हैं। तो इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ग्राफिकल मेथड क्या होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, वो आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि पहले तो आपको किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर वो ग्राफ बनाना आता है तो आपको आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको देखना पड़ता है फिजिबल और इनफिजिबल, यानी कि बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन देखना होता है, और उसके हिसाब से आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिलते हैं और उसको आप पुट करते हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और मेनली आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है, या तो उसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगा या तो मिनिमम वैल्यू चाहिए होगा। तो इस तरह के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, और बेस थ्योरम हो गया। इन पर डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इजी सवाल होते हैं। प्रोबेबिलिटी पर पिछले साल एक अच्छा सवाल पूछा गया था बेस थ्योरम से, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार में आपको क्वेश्चन पढ़ के शायद समझ में भी नहीं आएगा, बट अच्छा क्वेश्चन था। बट हर बार हर चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट सवाल आए ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, एग्जामिनर जब भी पेपर बनाता है तो वो थोड़ा बहुत ये मार्जिन रखता है, यार कुछ ऐसे सवाल भी रखने हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हो। तो पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं होता है, ओवरऑल इजी नहीं होता है, वो मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच में लाई कर रहा होता है। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि हर साल जो पेपर आपका पूछा जाता है उसमें 5 से 10% पेपर जो होता है वो डिफिकल्ट होता है और बाकी वो मॉडरेट होता है। और इसके बारे में हम और बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब मैं आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। तो वहां पर मैं आपसे लास्ट 3 इयर्स के जो ट्रेंड एनालिसिस हैं कि किस साल में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे गए थे, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल था, और क्या उसके सोर्सेस थे, है ना, कहाँ से वो सवाल पूछे गए थे, वो मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया, मजा आया, तो आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सेशंस हमने पाइपलाइन में रखे हुए हैं। और अगर आप अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेशंस को बुक कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरा नाम है पंकज, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।